राहुल गांधी क्या हैं? ये बीजेपी के नेताओं को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस को राहुल गांधी ने 3 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी थी और एक तरह से कहें तो अल्टीमेटम दिया था। और देखिए 3 दिन बाद ही यानी पूरे 72 घंटे के भीतर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आखिरकार वो फैसला लेना पड़ा जो सरकार लेना नहीं चाहती थी। इसे राहुल गांधी का प्रभाव कहा जा रहा है, जो अब सिर्फ केंद्र की राजनीति में ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में भी दिखाई देने लगा है। बीजेपी के नेता इस बात से डरे हुए हैं कि राहुल गांधी अगर अपने तेवर पर आ गए तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें राजनीतिक परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा क्या करने के लिए कहा जो ना चाहते हुए भी उन्हें करना पड़ा। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी विपक्ष का एक ऐसा चेहरा है जिसने सीधे तौर पर ना तो पीएम मोदी और ना ही गृह मंत्री अमित शाह भिड़ सकते हैं। फिर देवेंद्र फडणवीस कहां मुकाबला करेंगे, जबकि पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर अमित शाह और योगी के साथ फडणवीस का भी नाम लिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी के कहने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसला लिया उससे तो ये जरूर समझा जा सकता है कि पॉलिटिकली अपने समकालीन बीजेपी नेताओं से वो ज्यादा सुलझे हुए हैं। फडणवीस इस मुगालते में नहीं रहे कि राहुल गांधी को इग्नोर कर देंगे और कुछ नहीं होगा। फडणवीस को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि राहुल गांधी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें लगता है कि उनका कद राहुल गांधी के बराबर हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भी शायद यही मुगालता हो गया है। तभी तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन अब सवाल यह है कि जब बीजेपी के नेता राहुल गांधी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ऊपर हुई अभद्र टिप्पणियों का दर्द क्यों याद आने लगता है। जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ बच्चों ने शब्दों के जरिए मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। 18 से 19 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे, ये तो अपनी जिंदगी को समझने के दौर में हैं। इस पर मोदी जी को बहुत दुख हुआ कि देखो मुझे गालियां दी जा रही हैं, लेकिन ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि उनके वरिष्ठ और बड़े नेता राहुल गांधी के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को पागल तक कह दिया। जी हाँ, पागल। अब आप बताइएगा, क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके की भाषा शोभा देती है? मोदी जी इस पर कुछ कहेंगे? क्या अपने नेता को समझाएंगे कि शब्दों की मर्यादा का उल्लंघन ना करें? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं राहुल गांधी एक पागल है, पागल था और पागल ही रहेगा। राहुल गांधी को लेकर क्या बात करें? वो बार बार चुनाव हारता है, फिर थोड़े दिन हल्ला करता है, मीडिया उन्हें प्रमोट करता है, फिर एक चुनाव हार जाता है, फिर विदेश चला जाता है। पागल के बारे में क्या चर्चा करें? अगर ऐसा है तो फिर मोदी शाह को राहुल गांधी को मनाने का प्रयास क्यों करना पड़ा? कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू को संसद की कार्रवाई के दौरान ना जाने कितनी बार राहुल गांधी से गुहार लगानी पड़ी। भले हेमंता बिस्वा शर्मा को लगता हो कि उनका कद राहुल गांधी के बराबर हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह अच्छी तरह मालूम है कि राहुल गांधी की बातों को इग्नोर करने का परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर राहुल गांधी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से क्या मांग की जिसे वो नकार नहीं सके। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद सरकारी आदिवासी छात्रावासों के नियमों और सुविधाओं को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन हो रहा था। अब फडणवीस सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग स्वीकार कर ली है। दोस्तों, पुणे के सरकारी आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से निजी तौर पर मिला था और उन्हें अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद 24 अगस्त को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजकर छात्रों की समस्याओं से अवगत कराया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में जिक्र किया था कि दूर दराज के आदिवासी इलाकों से आने वाले छात्र शहरों में पढ़ाई के लिए पूरी तरह से इन सरकारी हॉस्टलों पर ही आश्रित रहते हैं। नए नियमों के लागू होने से 30 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे छात्र प्रभावित हो रहे थे जो अभी भी अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं।
या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने छात्राओं की लंबी गैर उपस्थिति के बाद हॉस्टल लौटने पर प्रेगनेंसी टेस्ट जैसी मेडिकल जांच कराने के नियम पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और इसे छात्राओं की गरिमा पर हमला करार दिया था। ये परेशानी दोस्तों पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज में एक छात्रा ने उठाई थी। तब राहुल गांधी ने बड़े ही गौर से सुना था और अब देखिए राहुल गांधी ने जो वादा किया था वो अब निभा भी दिया। सोचिए दोस्तों, इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से 24 अगस्त को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा गया और 3 दिन के भीतर ही महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस मामले में आदिवासी विकास मंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद 14 अगस्त के सरकारी प्रस्ताव और उससे जुड़े संशोधित नियमों को वापस ले लिया गया है। वहीं सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के समय ही कहा था कि वो सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। विपक्ष द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर हुई है और 30 साल की उम्र सीमा का नियम खत्म होने का श्रेय राहुल गांधी के निरंतर प्रयासों को जाता है। इस बीच दोस्तों महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी की ड्रग्स इंस्पेक्टर परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई, जिस पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र के छात्रों ने एक लड़ाई जीत ली है। एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा और पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई। ये सरकार की मेहरबानी नहीं, उन छात्रों की जीत है जो मार्च में ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के बाद से डटे रहे, दबाव झेला, ताने सुने, महीनों इंतजार किया पर आवाज उठाना नहीं छोड़ा। आप सब पर गर्व है, पर याद रखिए एक परीक्षा रद्द होना जीत नहीं है, न्याय नहीं है। जब तक लीक कराने वाले को सजा नहीं मिलती ये लड़ाई अधूरी है। आगे और लड़ाइयां हैं और हर एक में मैं आपके साथ हूं। हमें इस पूरे सिस्टम को ठीक करना है ताकि हर बच्चे की शिक्षा बेहतर हो और मेहनत का दाम हर किसी को मिले। दोस्तों पुणे में 13 दिनों तक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपने ज्ञापन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। छात्रों ने हॉस्टल में प्रवेश की उम्र 30 साल से बढ़ाकर 36 साल करने की मांग की थी। इसके अलावा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित पदों पर नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लंबित भर्तियों को तुरंत लागू करने और हॉस्टल में किसी छात्र की दुर्घटना में मौत या दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजा देने जैसी मांगे प्रमुखता से शामिल थी। तो दोस्तों जब छात्र संगठित होकर अपनी आवाज उठाते हैं और विपक्ष उस आवाज को राजनीतिक मंच देता है तो सरकार को फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की चिट्ठी को नजरअंदाज करने की बजाय फैसला बदलना बेहतर समझा। अब बीजेपी चाहे इसे राहुल गांधी की जीत न माने, लेकिन राजनीति में असर का अंदाजा भाषणों से नहीं फैसलों से लगाया जाता है और इस बार फैसला बदल गया है। तो सवाल यही है दोस्तों, क्या राहुल गांधी अब सिर्फ सवाल उठाने वाले विपक्षी नेता नहीं रहे बल्कि सरकारों से फैसले बदलवाने वाली ताकत भी बनते जा रहे हैं? दिख तो यही रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।